ये 10th का मैथमेटिक्स 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पार्ट 56। इस हिसाब को वेरी वेरी इम्पोर्टेंट समझना है। 4 का चौथा। ये हिसाब इजी है, लेकिन इस टाइप का हिसाब बना लोगे तो 10th स्टैंडर्ड तक जो भी ट्रेन वाला हिसाब आएगा ना, सब बन जाना चाहिए। बन ही जाएगा, बन जाना चाहिए नहीं। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। राजमार्ग का मतलब जैसे नेशनल हाईवे होता है ना, तो स्टेट हाईवे। तो मान लो कोई ये सड़क है, राजमार्ग है, ए और बी 2 स्थान है। तो एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी के बीच में कितना दूरी है? 100 किलोमीटर। ये दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से, यानी एक कार यहाँ से ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यानी एक कार जो है यहाँ से खुलती है, समझा? दूसरा कार यहाँ से खुलती है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। यानी ये जा रही है, ये भी आगे की ओर इस दिशा में, मान लो उत्तर की दिशा में जा रही है। ये कार जो है दूसरा ए से चलती है, ये भी उत्तर की ही दिशा में जा रही है। तो प्रश्न के अनुसार ये दोनों 5 घंटे के बाद मिलती है। इसका अर्थ हुआ, मान लो यहाँ पर आकर के आमने सामने कार खड़ी हो गई, तो इसको मिलना ही न कहेंगे। तो बिंदु सी पर, ये बिंदु सी मान लिए जहाँ पर दोनों कार मिलती है। प्रश्न को अच्छी तरह से समझो। ए और बी 2 स्थान है जिसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से खुलती है, दूसरा कार बी से खुलती है, एक ही समय में खुलती है। यानी मान लो 10 बजे दिन में ए से खुलती है, तो ये भी 10 बजे दिन में। दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तीर का निशान का अर्थ हुआ एक ही दिशा में। तो प्रश्न में कह रहा है जब एक ही दिशा में खुलती है तो ये दोनों 5 घंटे के बाद मिलती है। ये सी नाम का कोई स्थान है, तो ये 10 बजे दिन में ए से चला और दूसरा कार बी 10 बजे दिन में ही चला, तो दोनों एक दूसरे से बिंदु सी पर मिलती है। तो पहले हम लोग इतना ही को बनावे, नहीं तो तू लोग आगे में कंफ्यूज कर जाएगी। मान लेते हैं पहला कार की कुछ न कुछ चाल होगा और दूसरे कार की भी कुछ न कुछ चाल होगी। तो पहला कार को हम लोग ए से जो खुलती है, तो मान लेते हैं पहला कार का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी ए से खुलने वाली, ए से खुलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। और बी बिंदु से, बी स्थान से खुलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। बी से खुलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 घंटे के बाद अगर 10 बजे दिन में ए से और बी से दोनों खोला, तो 5 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे से बिंदु सी पर मिलती है। तो कितने बजे मिलेगी? दिन के 10 बजे में 5 घंटा जोड़ो, 3 बजे दिन में, है ना? 3 बजे दिन में यहाँ मिल जाती है। तो पहला कार जो है ए से खोला तो 5 घंटा चला, 10 बजे दिन में से लेकर के 3 बजे दिन, 5 घंटे के बाद दोनों कार एक दूसरे से मिलती है। प्रश्न में देख रहे हो 5 घंटे पश्चात मिलती है दोनों।
तो 1 घंटा में पहला कार x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटा में 5x किलोमीटर जाएगा ना। दूसरा कार जो है ये भी 10 बजे दिन में खुलती है, 1 घंटा में y किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटा में 5y किलोमीटर। इसमें किसी को शंका नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ ये कार जो A से खुली है, A से लेकर के यहाँ C तक जाने में कितना दूरी तय करेगा? A से C तक जाने में 1 घंटा में x किलोमीटर, तो 5 घंटा में 5x किलोमीटर। तो A से लेकर के ये बिंदु A से लेकर के C तक की दूरी कितना हो जाएगा? 5x किलोमीटर होगा। चूँकि A से खुलने वाली कार x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, ऐसे बोलो, या 1 घंटा में x किलोमीटर जाता है। तो A से खुलने वाली कार 1 घंटे में x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है। इसीलिए 5 घंटे में कितना जाएगी? तो 5x किलोमीटर। तो 5 घंटे में बिंदु A से लेकर के C तक कितना दूरी तय किया? 5x किलोमीटर। तो ये दूरी हो गया तुमको 5x किलोमीटर, A से लेकर के C तक होगा। इसमें कोई दो मत नहीं न है। इसके बाद दूसरी गाड़ी खुलती है B से C तक जाती है 5 घंटे में, तो दूसरी गाड़ी का चाल B से खुलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो चूँकि B से खुलने वाली कार 1 घंटा में कितना जाता है? 1 घंटा में y किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो कार 1 घंटे में y किलोमीटर जाती है। इसीलिए 5 घंटे में कितना? 5y किलोमीटर जाएगा। तो दूसरा कार जो है B से C तक कितना दूरी तय किया? 5 किलोमीटर दूरी तय किया, 5y किलोमीटर। यहाँ तक समझे इसको? तब इसमें देखो तो ये दूरी 5x किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5y किलोमीटर। तो A से लेकर के C तक कितना दूरी हो गया? 5x जोड़ 5y किलोमीटर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अतः ये A यहाँ भी दे दिए हैं और C, दोनों बिंदु को C समझो। अतः AC बराबर कितना होगा? AC बराबर, तो ये बिंदु B है ना, AB जोड़ BC। तो AC बराबर AB जोड़ BC, यानी AB जोड़ BC। AB कितना है? तो प्रश्न में है दोनों के बीच 100 किलोमीटर की दूरी है ना। तो ये हो गया AB तुमको 100 किलोमीटर प्लस ये 100 किलोमीटर और ये 5y किलोमीटर, तो 5y किलोमीटर AC का मान हो गया। इसलिए AC बराबर 100 जोड़ 5y किलोमीटर। इतनी बात को समझा? इस चित्र को तो लोग तो समझ गया। A और B बिंदु से हम थोड़ा रिपीट कर देते हैं। एक कार A बिंदु से खुलता है, एक कार B बिंदु से खुलता है। दोनों एक ही समय में खुलता है और एक ही दिशा में जाता है। तो 5 घंटे के बाद दोनों की मुलाकात बिंदु C पर हो जाती है। यानी 5 घंटे के बाद
तो उदाहरण दिए ना, 10 बजे दिन में यहाँ से एक बिंदु से एक गाड़ी खुली कार, और 10 बजे दिन में ही ये बी बिंदु से खुली, दोनों एक ही दिशा में जाती है, तो 5 घंटे में दोनों की मुलाकात हो जाती है, यानी एक बिंदु पर मिल जाता है। तो ए से खुलने वाली कार का स्पीड हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा माने, यानी 1 घंटा में x किलोमीटर जाएगा, तो 5 घंटा में 5x किलोमीटर। तो ए से लेकर के सी पर मुलाकात हुई दूसरी गाड़ी से, तो ए से लेकर के सी तक की दूरी 5x किलोमीटर होगा। बी बिंदु से खुलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा में y किलोमीटर, इसलिए 5 घंटा में 5y किलोमीटर। तो बी बिंदु से खुलने वाली कार सी बिंदु तक जाने में 5y किलोमीटर दूरी तय की। समझा इसको? तो ए से सी तक की दूरी कितना है, ये कार है 100 किलोमीटर, ये 5y किलोमीटर तय की, तो वास्तव में 100 किलोमीटर जोड़ 5y किलोमीटर होगा। ए सी बराबर, तो ए सी बराबर 100 जोड़ 5y किलोमीटर। पुनः देखो ए सी बराबर कितना होना चाहिए, तो ए से सी तक पहली गाड़ी जो रास्ता तय की है कितना, 5x किलोमीटर की है न जी। तो ये दूरी 5x किलोमीटर कहो, या 100 किलोमीटर जोड़ 5y किलोमीटर। तो ए से खुलने वाली गाड़ी सी तक जाती है, तो 5x किलोमीटर दूरी तय करती है, यानी 5x किलोमीटर। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। दोनों AC का ही मान है, तो समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर होगा। ये हो जाएगा 100 जोड़ 5y किलोमीटर बराबर 5x किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, तो ये हो गया 100 जोड़ 5y बराबर 5x। 100 बराबर 5x माइनस 5y होगा, 5 प्लस y वाला इधर माइनस होगा, और इसको पहले लिखेंगे तो 5x माइनस 5y बराबर 100। 5 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर 100। इसीलिए x माइनस वाई बराबर 100। ये 5 नीचे आएगा, कट करके 20 हुआ, इसीलिए x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण 3। एक समीकरण x माइनस वाई बराबर 20 आया। ये तब आया जब एक ही दिशा में कार जा रही थी। अब अगला शर्त देखो, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। पहले वाला चित्र जो था उसी के अनुसार ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, तो 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ से A से जो गाड़ी खुलती है और B से, ये विपरीत दिशा में आ रही है, तो विपरीत दिशा में आ रही है तो कहीं न कहीं तो मिलेगी। तो मान लेते हैं ये बिंदु D पर मिलती है, यानी पुनः प्रश्न से जब दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में चले, A B की ओर और B A की ओर, जब दोनों गाड़ी प्रश्न में है जब दोनों गाड़ी विपरीत दिशा में चले, A B की ओर चले और B A की ओर चले, तब न विपरीत दिशा हुआ। विपरीत दिशा में चले तो माना कि बिंदु D पर 1 घंटे बाद मिलती है। प्रश्न में है
यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। इसका अर्थ हुआ ए से चलने वाली गाड़ी 1 घंटा में डी तक पहुंची, बी से चलने वाली गाड़ी भी डी तक पहुंची, दोनों की भेंट यहाँ पर हो गई बिंदु डी पर, है ना ऐसी बात। तो चूँकि ए से खुलने वाली गाड़ी का चाल कितना हम लोग माने हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। ए से खुलने वाली गाड़ी की चाल कितना है माने हैं न जी, खुलने वाली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, 1 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय किया। 1 घंटा ही चली गाड़ी ए से बी की ओर, अब बी से भी दूसरी गाड़ी विपरीत दिशा में 1 घंटा चली तो बिंदु डी पर भेंट हो गई। तो पहली गाड़ी ए से जो 1 घंटा में चली तो इसकी चाल ही है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा में ए से डी तक x किलोमीटर न चली, 40 किलोमीटर किसी मोटरसाइकिल की चाल है प्रति घंटा, तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर चला। तो ए से डी तक की दूरी कितना हो गया, ए से खुलने वाली गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, इसीलिए ए से डी तक की दूरी कितना होगा, x किलोमीटर होगा। ब्रेन लगाओ, 1 घंटा ही चली तो 1 घंटा में तो x किलोमीटर जाता है। तो ए से डी तक गई ये पहली गाड़ी ए से खुलने वाली, यानी ये दूरी तय की x किलोमीटर। अब बी से जो यहाँ तक आई वो भी 1 घंटा चली, तो 1 घंटा में y किलोमीटर चलता है, तो ये हो गया y किलोमीटर होगा। बी से डी तक 1 घंटा में दूसरी गाड़ी आ गई तो y किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, यानी बी से डी तक 1 घंटा में y किलोमीटर आई गाड़ी। तो अब ध्यान दो, तो ए से बी तक की दूरी कितना हुआ बोलो। अतः ए बी बराबर कितना होगा, x किलोमीटर जोड़ y किलोमीटर होगा, यानी x प्लस y किलोमीटर। अब फिर ये प्रश्न में दिया है ए से बी तक की दूरी 100 किलोमीटर है, यानी ए बी बराबर 100 किलोमीटर दिया हुआ है। तो कैमा समीकरण होना चाहिए, ये चौथा हुआ, ये 5वां हुआ। तो समीकरण 4 और 5 से ये दोनों बराबर है। तो समीकरण 4 एवं 5 से ये हो गया x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। ये समीकरण हो गया 6ठा। अब देखो तीसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 20, 6ठा निकला है x प्लस वाई बराबर 100। एक्स वाई का मान निकल जाएगा। 2 समीकरण हम लोग को आया है 3 और 6। तो समीकरण 3 एवं 6 से 3 एवं 6 को जोड़ने पर तीन में हो गया x माइनस वाई बराबर 20, ये हुआ x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ेंगे तो ये कट गया, 2x बराबर 120, इसीलिए x बराबर 120/2 बराबर 60, इसीलिए x बराबर 60। x का मान रख दो किसी में, 6 में ही रखेंगे। x का मान समीकरण 6 में रखने पर 6 हो गया x प्लस वाई बराबर 100। x का मान आया है 60 प्लस वाई बराबर 100 और y बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40, इसीलिए y बराबर
40। हम लोग x किसका चाल माने हैं? बिंदु A से खुलने वाली गाड़ी का, है ना। अतः पहली गाड़ी लिख देते हैं जो A से खुली। पहली गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान निकला है 60, तो ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी गाड़ी का y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया आंसर। उतारो। देखो क्वेश्चन का आंसर सही है कि गलत, इसका टेस्ट कैसे करेंगे। तो हम बोले थे बिंदु A से जो गाड़ी खुलती है उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा। बिंदु B से जो गाड़ी खुलती है उसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों मान लो 10 बजे दिन में खुला, एक ही समय में एक ही दिशा में खुलती है, तो पहली गाड़ी A से जो खुलती है x का मान कितना आया है? 60 आया है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान 40 आया है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 घंटा बाद दोनों एक दूसरे से मिलती है। बिंदु A से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी C तक 5 घंटा में कितना जाएगी? 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 5 घंटा में 300 किलोमीटर, यानी A से C तक 300 किलोमीटर की दूरी तय की। तो यहाँ से खुलने वाली गाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी C तक तय की, यहाँ तक। दिन में 10 बजे दिन में ये खुली, 10 बजे दिन में यहाँ से दूसरी गाड़ी खुली इस दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब 5 घंटा के बाद बिंदु C पर पिछले वाली गाड़ी से मिलता है, तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 5 घंटा में 200 किलोमीटर जाएगा, तो ये 200 किलोमीटर चलेगा। अब फिर दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, तो 100 और 200 300 किलोमीटर हो गया। ये भी 300 किलोमीटर, तो वास्तव में गाड़ी मिलेगी यहाँ। तुम लोग समझा इसको बहुत इम्पोर्टेंट हिसाब मान करके चलो, और इसको हम बनवाएंगे तुम लोगों से। तो इस पार्ट में सिंगल यहीं रहने दो।